अभय पुत्र बोध जी, तो आप ये जो आरोप लगाए हैं आकाश लामा की टीम जो है कि उसकी ओर से बनते सुमित पाल ने, तो ये आरोप के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उसमें क्या जी सच्चाई है? जी, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो तथागत बुद्धाय। तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, सदैव बंते जी को वंदामी कहते हुए, मैं अभय पुत्र बौद्ध, अहमदाबाद, गुजरात से। ये जो आरोप और प्रति आरोप की बात हो रही है, इसकी जड़ अगर आप जानना चाहोगे तो बंते करुणाशील राहुल जी की गूगल मीट चलती है, हम लोग 2 साल से उसमें जुड़ते हैं। तो उसमें जनवरी महीने में ही तय हो गया था कि भाई आगरा 18 मार्च को जो धम्म कारवां निकलता है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में 4 जोन बना के एक चारिका होगी। लेकिन फरवरी माह में ये महाबोधि महाविहार आंदोलन शुरू होने के बाद बंते जी ने इवन रजिस्ट्रेशन भी हो गया था उत्तर प्रदेश में जो चारिका चलने वाली थी उसमें। फिर भी बंते जी ने आंदोलन को महत्व देते हुए जो उत्तर प्रदेश की चारिका रद्द की और सभी जो उपासक है उन सबको उन्होंने आह्वान किया कि भाई ये जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है वो हमारे लिए अहम आंदोलन है। तो पहली बात इसमें ये साबित होती है कि बंते जी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर निजी स्वार्थ होता तो वो आगरा में धम्मचारिका करते रहते। बहुत सारे भिक्षु मैंने इस आंदोलन के दौरान, ये जो 12 फरवरी से आंदोलन चालू हुआ तब तक मैंने कितने फेसबुक में देखे, कोई बंदे जूनागढ़ में घूम रहे, कोई बंदे वहां पटना में, बिहार में, यहाँ आंध्र प्रदेश में। हालांकि हर अगर कोई बनते है तो सभी बंते जी बंतेगण का पहला तो जो बनता है उनका जवाबदारी जिम्मेदारी हो तो सबसे पहले उनको तो चले जाना चाहिए था उधर महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए। फिर भी बंते जी ने सारे उपासकों को आह्वान किया और सब ने उनकी ललकार पर वहां पहुंचे। मैंने अभी पिछले साल संकल्प दिवस पर मैं खुद चीवर में था। बंते जी के खुद के पास 2000 खुद के बनाए हुए चीवर है, दान पात्र है। अब ऐसे बंदे जिसके पास 2000 चीवर मौजूद है, जिसके पास 2000 दान पात्र है, वो क्या 180 182 चीवर के लिए कहीं हाथ डालेंगे? तो ये हमें समझना चाहिए। जो भी बंतेगण है या जो लामा जी है वो अगर आरोप देते हैं तो वो तो बेबुनियाद है, क्योंकि अगर कोई बंदा, अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसा करेगा तो पहले तो उसके पास उसका अभाव है कि नहीं, वो देख नहीं है कि नहीं, वो देखना चाहिए। तो मैं जो समझता हूँ कि ये जो आरोप है एकदम बेबुनियाद है, गलत है। हमारे जैसे लोगों को आगे आके ये जो लोग जो जनमानस है उसमें बताना चाहिएगा। और अभी आज एक वीडियो सुना है कि बंते प्रज्ञाशील जी और आकाश लामा जी अभी भी धरना स्थल पर मौजूद है। तो एक मैंने कहीं किसी उपासक ने लिखा था कि ये दोनों अभी दोबारा उस कमेटी में जाएंगे। तो मैं तो उनको आह्वान करता हूं कि अगर उनमें सच्चाई है तो अभी एक लिख के एक एफिडेविट करके दे कि हाँ भाई हम आंदोलन शुरू करेंगे, आंदोलन चालू रहेगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और हम कोई कमेटी में नहीं रहेंगे। अगर कमेटी में रहेंगे तो सारे के सारे अगर बौद्ध है तभी रहेंगे। ऐसा मेरे हिसाब से तो आकाश लामा जी और बंते जी प्रज्ञाशील जी से हमें लिखित में मांगना चाहिए, जब तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। तो मेरा ये सबमिशन है और लोग सुने। और बंते करुणाशील राहुल जी और वीणाचार्य जी, जो उनकी जो नीयत एकदम साफ है, वो तो जो बंते की एक जो रहती है डेफिनेशन उसमें एकदम फिट है। तो उनके पर आरोप बेबुनियाद है, मैं और उसको नकारता हूं। और सभी लोगों को मेरी आप ये विनती है कि किसी भी तथ्य को बिना जाने, जो बुद्ध का कथन है यही पश्ची को पहले जानो ना, पहले जानने के, कोई भी चीज को जानने के बिना किसी के भी आरोप और प्रत्यारोप पर विश्वास न करें। आप सबने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको साधुवाद। जय